31 अक्टूबर की है कि 1 नवंबर की है, तो इस विषय में इस बार ज़्यादा असमंजस है। तो अपने वैष्णवों का क्या समाधान है वो हम प्रमाण सहित प्रस्तुत करते हैं। असमंजस होने का कारण यह है कि इस बार 31 अक्टूबर से लेकर के और 1 नवंबर तक 2 दिन अमावस्या है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर में 3:52 से अमावस्या प्रारंभ है और 1 नवंबर शुक्रवार को शाम को 6:16 तक अमावस्या है। तो इसलिए संशय हो गया। कुछ कह रहे हैं 31 अक्टूबर को दीपावली मनाइए, बड़ी दीपावली, कुछ का कहना है 1 नवंबर को। इसमें समाधान क्या है? जो 31 अक्टूबर को कह रहे हैं उसका कारण क्या है? नहीं तो ऐसे भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि हिंदू धर्म में 2-2 त्यौहार हो जाते हैं, आधे लोग कम मनाएंगे, आधे लोग कम मनाएंगे, ऐसा क्यों होता है और जगह ऐसा नहीं होता। भैया ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारा दोष नहीं है, ये विज्ञान है। 2 तिथियों में अमावस्या है। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, और दीपावली ऐसा त्यौहार है जो सुबह नहीं मनाया जाता, जो शाम को मनाया जाता है, प्रदोष काल में, संध्या में और रात्रि में। और सब त्यौहार दिन में बनते हैं, पर दीपावली का त्यौहार संध्या में, रात्रि में क्यों बनता है? क्योंकि महालक्ष्मी जी का जो प्राकट्य है वो प्रदोष काल में है। प्रदोष माने संध्या काल में लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो जिस समय लक्ष्मी जी का आविर्भाव है प्रदोष काल में, उस समय दीपावली मनाई जाती है। और फिर रात्रि में श्री लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं अमावस्या की रात्रि में, तो इसलिए रात भर दीपावली को हम दीपक जोड़ते हैं, रोशनी रखते हैं, ताकि मेरे घर से दारिद्र दूर हो और महालक्ष्मी पधारे। अब इस बार असमंजस क्या हो गया कि 31 अक्टूबर को दिन भर तो 3 प्रहर तक तो अमावस्या है नहीं, शाम को है 3:52 से, और अगले दिन 1 नवंबर को 6:16 तक है, पर रात को नहीं है। तो जो 31 अक्टूबर को मनाने को कह रहे हैं उनका ये तथ्य है कि शाम को भी अमावस्या मिल रही है और रात्रि भर अमावस्या है, तो 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। लेकिन वैष्णव पत्रों में जो 1 नवंबर की आज्ञा है उसका कारण यह है कि 31 अक्टूबर को सूर्य उदय के समय भी अमावस्या नहीं है और उसके बाद 3 प्रहर तक नहीं है। तो वैसे तो 31 अक्टूबर ठीक है, जो कि संध्या में है अमावस्या और रात्रि भर है, लेकिन अब इसी के लिए शास्त्र चाहिए। देखने में 31 अक्टूबर को शाम को है और रात्रि भर है, तो उस दिन दीपावली पूजन हो, लेकिन वहां शास्त्र ये भी आज्ञा करता है अगर अगले दिन 3 प्रहर तक अमावस्या हो और अगले दिन फिर भले अमावस्या प्रदोष व्यापनी न भी हो, इस बार तो प्रदोष व्यापनी भी है, माने 1 नवंबर को संध्या में भी 6:16 तक अमावस्या है, प्रदोष काल में है। पर शास्त्र इसमें क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पहली तिथि में भले प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो और निश्चित व्यापनी माने रात में भी अमावस्या हो, लेकिन अगले दिन में अगर 3 प्रहर अमावस्या हो तो अगले दिन अमावस्या माने, पूर्व दिन न माने। तो इसलिए इसका और विश्लेषण करते हैं। पर प्रथम जो उत्तर है, जिनको ये है कि हम बहुत बात नहीं समझते महाराज जी, बस हमको ये बता दीजिए कि बड़ी दीपावली का पूजन होना कब है, तो उनके लिए उत्तर यह है कि 1 नवंबर को 5:36 से 6:16 तक बड़ी दीपावली पूजन का सबसे सुंदर समय है। 1 नवंबर शुक्रवार को जो बड़ी दीपावली पूजन का, लक्ष्मी पूजन का सबसे पवित्र समय है, वो सायं 5:36 से लेकर के और 6:16 तक है। ये लगभग 2 घड़ी का काल है, माने 45 मिनट के लगभग मान लीजिए। ये समय सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय पूरे दिन अमावस्या है और प्रदोष काल में भी अमावस्या है, गौधूली की बेला है, तो इस समय जो बड़ी दीपावली का पूजन है वो सबसे उत्तम है। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, वो विहार करेंगी, जो पूरा दिन तिथि है वो रात में भी मानी जाएगी, तो सबसे उत्तम ये है। और जिनको 31 अक्टूबर को लेकर फिर भी आग्रह है, तो उत्तर ये है कि दोनों दिन पूजन करें ना, फिर 31 अक्टूबर को भी शाम को पूजन करिए, ऐसे तो छोटी दीपावली है ही, तो 31 अक्टूबर को भी पूजन करिए और 1 नवंबर को भी करिए।
31 तारीख को है, कोई कह रहा है 1 तारीख को है। हाँ, ये शास्त्र प्रमाणित बात देता है, मेरी भी ना मानिए, किसी और की भी मत मानिए, शास्त्र कहता है उसे मानिए। मेरे सामने बहुत प्राचीन पंचांग है, निर्णय सागर इसका नाम है, और आइए इसमें कुछ चर्चा की गई है और वही बात हम कर लेते हैं। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष संवत 2081 में कार्तिक अमावस्या 31 तारीख गुरुवार को दिन में ही 3:54 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को शाम को 6:17 पर अमावस्या पूरी होगी। पूरी बात तो सुनिए। इस स्थिति में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल में है। यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्रसम्मत है। इसके लिए हम आपको स्क्रीनशॉट भी अभी भेजेंगे। इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है, क्योंकि पितृदेव पूजन देव पूजन से पहले होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। यदि आप 31 तारीख को अमावस्या आप मनाते हैं तो पितृ कर्म के लिए उस दिन 14 है, और पितृ कर्म होना चाहिए अमावस्या में, तो फिर 31 तारीख को तो फिर अमावस्या ही है, क्योंकि मध्याह्न के समय में पितृ कर्म होता है, उस समय तो 14 है, उस समय अमावस्या है नहीं। इसलिए 31 तारीख को अमावस्या यानी दिवाली रिजेक्ट होती है इस पंचांग में। और आगे की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये शास्त्रसम्मत बात है। कहा गया है, इसमें कहा गया पितृदेव पूजन से तात्पर्य है प्रातः काल से दोपहर में, यानी स्नान देव पूजन अपराह्न में उसका पार्वण करें। यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो यह सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे, जो कि विपरीत दिशा को निर्देश देते हैं। ठीक है, अपितु यह शास्त्रोक्त नहीं रहेगा। अतः दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित माना गया। हाँ, अब निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के प्रश्न नंबर 26 पर कुछ निर्देश दिए गए। बहुत बड़ा ग्रंथ है निर्णय सिंधु, जिसको हम पढ़ते हैं। जब तिथि 2 दिन कर्म काल में विद्यमान हो तो निर्णय युगानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग शुभ माना गया। यदि अमावस्या में प्रतिपदा आकर के लग गई है तो दिवाली पूजा के लिए उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत विशेष माना गया। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युक्ता इसको ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा भी है, क्या लिखा है कि यदि प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या पड़ जाती है तो अमावस्या दूसरे दिन भी मानी चाहिए। और उस अमावस्या को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, जो उदिता से लेकर के और सूर्य अस्त तक है। लेकिन ये दूसरे दिन की जो तिथि है उदिता में भी है, उदिता में है, सुबह में है, ये उदिता में है, और ये 1 घटी कुछ पल सूर्यास्त के बाद में भी जारी है। 6:17 पर 6:17 तक है आचार्य, और सूर्यास्त हो रहा है 5:52 पर, तो ये सूर्यास्त के बाद तक जा रही है। इसलिए दीपावली दूसरे दिन की यानी 1 तारीख की ही ज्यादा शुभ है, जिसमें दिन में लोग अपना पितृकर्म करेंगे। सुबह स्नान है, दान पुण्य है और तर्पण वगैरह है। ये तो सब चीजें, स्नान वगैरह तो अमावस्या का तो नहीं होता है, तो वो 31 तारीख को तो है नहीं, तो उसमें पितृकर्म फिर कैसे होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में दूसरे दिन की ही अमावस्या को विशेष माना गया। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में भी एक बड़ा सुंदर सा लेख है। क्या है? तत्र सूर्योदयम स्वाध्याय स्तोत्रम घटिका दिक रात्रि व्यापिनी वर्षे न संदेह। अर्थात यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटिका से भी अधिक अमावस्या व्याप्त होने तक इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसी अनुसार 1 नवंबर को यानी दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी 1 घटी से अधिक ये दिखाई दे रही है। इसलिए निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पेज नंबर 300 पर यह लेख है। क्या दंडकई रजनी योगे दर्शः स्वस्थ पर्यनी तथा व्याय पूर्वे द्विपर्यनी सुखरात्र। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। यानी अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो गई तो अगली यानी दूसरे दिन की ही अमावस्या करनी चाहिए। यही ज्योतिष का कहना है। 1 घड़ी रात्रि का योग होने तो अमावस्या दूसरे दिन की होनी चाहिए। तो प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन की अमावस्या सुखरात्रि मानी गई। हाँ, सुखरात्रि मानी गई है, सबको देने वाली है। तिथि निर्णय का कथन उल्लेख करता है कि यम प्रदोष व्यापिनी साध्या दिनद्वय सत्वा सत्यधारा। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ भी अंतर्निहित है। ये तो दोनों दिन प्रदोष में पड़ रही है। यदि दूसरे दिन प्रदोष में न होती और सूर्य अस्त तक अमावस्या है तो भी इसको दूसरे ही दिन अमावस्या को मानना चाहिए। ऐसा ग्रंथ कहता है। अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत पर्व विवेक में दीपावली के संबंध में अंत में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अमावस्या के 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त या अव्याप्त होने पर भी दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना ज्यादा उचित माना गया, ज्यादा सुमाना गया। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रमुख ग्रंथों का यह मत है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। ऐसा ग्रंथ कहता है। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष में व्याप्त है तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन हो। ऐसा कहीं लेख मिलता नहीं है। प्रतिपदा युक्ता अमावस्या ग्रहण किए जाने का तो यही पर्याप्त है बताया गया है। यदि 1 घटी से कम व्याप्ति होने के कारण भी साकिल्या ये देव पात्ता तिथि बहुत ज्यादा अद्भुत होगी तो संपूर्ण उसके बाद आप देव कार्य करें। इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेज रहे हैं, जिसको आपको आराम से ठीक से उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा कमरे में अंधेरा सा था, मेरा चश्मा भी कमजोर हो रहा है। शांत हो, यही निर्णय किया जाता है आचार्य
यही निर्णय किया जाता है कि दिवाली है वो 1 नवंबर की ही है, तो इसमें दूसरे दिन की ही आप स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य उदित से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक है। हाँ, तो इसमें आप पितृकर्म करें, उसके बाद आप देव कार्य करें। इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेज रहे हैं, जिसको आपको आराम से ठीक से उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा कमरे में अंधेरा सा था और मेरा चश्मा भी कमजोर हो रहा है, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपके पास में मैं भेजता हूँ, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। श्रीधाम वृंदावन में 1 नवंबर को है, और भी बहुत जगह 1 नवंबर को है, तो आपको जबरदस्ती तो है नहीं कि कोई 31 को मना रहे, अपनी इच्छा की बात है। मैं तो आज ही मना लीजिए, विधि के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार। सबसे बड़ी बात इसमें आचार्य ये है कि ये तिथि उदिता में होकर के सूर्यास्त तक जा रही है, सूर्य से बात तक जा रही है। हाँ, इसमें आप दिन में आप पितृकर्म करें, शाम को देव कर्म करें। आप क्या करें इसमें? महाराज जी बिल्कुल